नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ 4 देखेंगे, जो कि अर्ध रिसोर्ट देखेंगे। तो अर्ध रिसोर्ट पाठ में 40 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को आप देख लेते हैं ना, तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की है, यानी कि एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर पाठ की है। तो 2 नंबर प्रश्न करा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? यानी कि हम लोग को बताना है जो दिनकर जी है उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 2 का राइट आंसर सी बी हो जाएगा, पद्म भूषण का। तो 3 नंबर प्रश्न करा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। या पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर का पाठ कौन है, तो अर्धनारीश्वर, इस प्रकार से भी याद रखिएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। 4 नंबर प्रश्न कराए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है, यानी कि 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 5 नंबर प्रश्न कराया, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? यानी कि दिनकर जी जो थे उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तब बेगूसराय में, यानी कि 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेगूसराय में। 6 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कराया, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों गुण का समन्वय है, यानी कि 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों के। 7 नंबर प्रश्न कराया, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रणभंग है, यानी कि 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रणभंग। 8 नंबर प्रश्न कराया, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली जो कविता है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छात्र सहोदर में, यानी कि 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर में। 9 नंबर प्रश्न कराया, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925। 10 नंबर प्रश्न क्या है, दिनकर जी के अनुसार प्रश्न क्या कर रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना है। पत्नी क्या है? तो भावना है, यानी कि 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो भीष्णी होने का, यानी कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भीष्णी होने का। देखिए 12 नंबर प्रश्न लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा छोट कर लेते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है, यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद का है, यानी कि 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेमचंद का। 13 नंबर प्रश्न कराया, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी से है, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एकांकी से। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने, यानी कि 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गांधी जी ने। 15 नंबर प्रश्न कराया, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित है, यानी कि 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कल्पित। 16 नंबर प्रश्न कराया, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राक्षसी।
17 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सा रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है, यानी कि इनमें से हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है। तो जूठन नहीं है। ओम प्रकाश जूठन किसका है आप कमेंट कर बताइएगा, यानी कि इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जूठन। 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 18 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की है। इसमें हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना है वह दिनकर जी की है। तो परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की है, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उर्वशी पर, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा उर्वशी पर। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कैसा है। तो कुरुक्षेत्र है, यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो शिव और पार्वती का, यानी कि 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा शिव और पार्वती का। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है गंधारी थी, याद रखिए गंधारी कौन थी। तो दुर्योधन की माँ थी, यानी कि 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा दुर्योधन की माँ। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रेमचंद थे, यानी कि प्रेमचंद क्या थे। तो कथाकार थे, यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा कथाकार। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा परीक्षा में कि दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो मार दीजिएगा 23 सितंबर 1908 को, यानी कि 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है दिनकर जी किस युग के कवि है। तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि है, यानी कि 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा छायावादोत्तर युग के। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर के, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की है लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज, यानी कि 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर का है, यानी कि 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है। तो उर्वशी है, यानी कि 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा उर्वशी। 30 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। तो याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज इसमें से हम लोग को देखना है किसकी रचना है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया है शमशेर बहादुर सिंह की, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह की ई नहीं है, उषा है शमशेर बहादुर सिंह की, याद रखिएगा। आई कर रहा है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। देखिए 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को निधन हुआ था और जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को, यानी कि 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 32 नंबर प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का नाम मनरूप देवी था, यानी कि 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा मनरूप देवी। 33 नंबर प्रश्न को कह रहा है 33 नंबर प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, यानी कि 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा रवि सिंह। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके हैं। तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, यानी कि 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में।
35 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम श्यामवती देवी था, यानी कि 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा श्यामवती देवी। 36 नंबर प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक कब पास किए? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो मैट्रिक कब पास किए थे? तो 1928 ईस्वी को, यानी कि 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1928 ईस्वी को। 37 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और यह 80 नंबर दिया है मिट्टी की ओर, यह भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, यानी नील कुसुम हो जाएगा, हारे को हरिनाम हो जाएगा, मिट्टी की ओर, और इनमें से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 38 नंबर प्रश्न क्या है, दिनकर की डायरी किसकी रचना है? यानी कि दिनकर की जो डायरी है वो किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी कि 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। तो 39 नंबर प्रश्न क्या है, पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित कवि इसमें से कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी कि 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 40 नंबर प्रश्न क्या है, प्रणभंग किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी कि 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। तो दोस्तों इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 685 601 पर, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। और कोई भी बात करना होगा तो वहाँ से पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, तो कोई भी बात भी कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन आंसर पूछना होगा तो वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।